हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एरास्मस मुंडस और इन लैटिन एरास्मस मुंडस। एरास्मस मुंडस एक जॉइंट डिग्री मास्टर प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बैचलर्स की डिग्री की बेसिस पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप विच इज प्रोवाइडेड बाय यूरोपियन कमीशन फंड्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर वेलकम टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आप 3 यूरोपियन कंट्रीज में 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और आपको एक कंबाइंड डिग्री मिलती है या आप डिफरेंट डिग्री भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एरास्मस मुंडस के फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे बात करें तो एरास्मस कवर्स ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसमें आपका राउंड ट्रिप ट्रैवल टिकट्स हैं, जैसे कि आपके होम कंट्री से जिस कंट्री में आपकी स्कॉलरशिप होगी उधर जाएंगे उसका टिकट जो है इकोनॉमी क्लास का आपको दिया जाएगा। इसके बाद वीजा फी आपकी एरास्मस बियर करेगा, आपको लिविंग अलाउंस दिया जाएगा, आपको ट्यूशन फी दी जाएगी, बुक्स की कॉस्ट आपकी बेयर करेगा, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देगा। जैसे कि एरास्मस एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो हम ये चीज देखते हैं कि ये दूसरी स्कॉलरशिप्स जैसे यूएसए की स्कॉलरशिप्स हैं, ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है। एरास्मस में जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आपको किसी प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपका सीजीपीए 3 से कम है तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 3 से कम सीजीपीए पे भी सिलेक्टेड हुए हैं, लेकिन उसमें आपको दूसरी चीजों पे फोकस करना जरूरी होता है। वो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका लो सीजीपीए तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आइल्स रिक्वायर नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर होता है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर नहीं है। तो आपने अपने रिलेटेड प्रोग्राम को देखना है कि उसमें आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, या उसके क्या बैंड उस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जिन मास्टर कोर्सेज में आप एरास्मस में एडमिशन ले सकते हैं उनकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। यू मस्ट हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है, या आप अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप इसमें मैक्सिमम 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप 3 से ज़्यादा कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि दोज कोर्सेज शुड बी रेलेवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री या रेलेवेंट टू यू स्पेसिफिकली। तो इसमें नॉर्मली आइल्स के 6.5 बैंड काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे बात करें तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि आप एक कंपेलिंग एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द आई बटन, या मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। इसके अलावा आप आइल्स या टोफल के स्कोर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं। आपने पहले चेक करना है कि आपके प्रोग्राम में आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से काम चला सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो कितने उसके बैंड्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपके पास एक सीवी होनी चाहिए जो यूरोपास फॉर्मेट पे होगी, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपके अचीवमेंट्स, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें शामिल है, वो भी आपके पास होने चाहिए। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर आपका सीजीपीए लो है और आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं तो उस पर बात करते हैं। अगर आपका सीजीपीए लो है तो आप अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो बाय राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आइल्स के एक अच्छे स्कोर ले सकते हो। मोटिवेशन लेटर पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख के एक एंगेजिंग मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद आप कोशिश करें, आप आइल्स अटेम्प्ट करें और उसमें अच्छे बैंड्स लेके आएं, वो भी आपके एप्लीकेशन की वेटेज बढ़ा देगा। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप शो करवा सकते हैं। दो वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप कर सकते हैं कि ताकि आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाए। इसके बाद मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो देखें, उसके बाद जाके मोटिवेशन लेटर कैसे लिखते हैं वो वाली वीडियो देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि आप इंगेजिंग मोटिवेशन लेटर या कंपेलिंग मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिख सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि आपका पैशन या इंटरेस्ट इस स्पेसिफिक कोर्स में क्यों है। कोर क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि स्कॉलरशिप के बाद क्या आपको अपनी कंट्री में वापस आना है या नहीं, जैसे कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में कंपल्सरी होता है। तो इस स्कॉलरशिप में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिंग बैक टू योर कंट्री। यू कैन स्टार्ट अ जॉब इन यूरोप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, और यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ जॉब सीकर वीजा देयर। तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू कम बैक टू योर कंट्री। अगर किसी को इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, तो वी कैन फाइंड सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आप एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एरास्मस मुंडस
की वेबसाइट पे जाते हैं, उनके कैटलॉग को खोलते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपने उधर से जाके अपना रेलेवेंट कोर्स सबसे पहले फाइंड करना होता है। इस वेबसाइट पे 200 से ज्यादा कोर्सेज लिस्टेड है। आप फिल्टर लगा के भी अपना रेलेवेंट कोर्स सर्च कर सकते हैं और वैसे भी ब्राउजिंग करके भी आप सर्च कर सकते हैं। आपने किसी कोर्स में देखनी कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने रेलेवेंट कोर्स ढूंढ लिया तो सबसे पहले आपने उस पर क्लिक करके ये चेक करना है कि इज दिस प्रोजेक्ट ऑन गोइंग, ये प्रोजेक्ट खत्म तो नहीं हो गया, ये चल रहा है, या कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में आपने इधर से इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग 31/10/2029 तक ये चलेगा। इसकी ये ग्रांट है और ये एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर प्रोग्राम का पार्ट है। इसमें आप 4 डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पढ़ेंगे, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन शामिल है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी कोर्स की ये वेबसाइट पे जाना है। हर कोर्स की अपनी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, जैसे इस कोर्स की है, दिस इज MSc इन स्मार्ट सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये वेबसाइट है। इसमें आप पढ़ते हैं स्पेन, ग्रीस, बेल्जियम, फिनलैंड में, और ये प्रोग्राम की डिटेल्स हैं। ये बटन है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है और ये इन सब्जेक्ट्स में होगी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में होगी। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स जो है उसके हिसाब से लिखी हुई है, आप कोर्स के हिसाब से। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हम अगर इस कोर्स की देखें तो अ कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड हिज और हर प्रीवियस स्टडीज विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, द SMACC's program can usually accept this as evidence of English level. An official letter from the student's university is required for confirmation. अब ये चीज़ उसने लिखी है कि आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिलता है, आप उसकी बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें आप सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे अपने रिलेटेड कोर्स की, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और आप अप्लाई कर देंगे। लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन का पीरियड था वो अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक का था, और इस साल प्रोजेक्टेड जो है वो ये है कि अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक होगा। तो आप उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अपनी इस एप्लीकेशन को बेहतर बनाएं, मोटिवेशन लेटर लिखें। ये सारे काम आप एप्लीकेशन पोर्टल होने से पहले कर लें, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो आप उस पर अप्लाई करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इनका फीडबैक मिले, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ने के लिए किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहता है और स्कॉलरशिप ढूंढ रहा है, तो आप अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस पर अप्लाई करके बेनिफिट हासिल कर सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि हर स्कॉलरशिप की डेडलाइंस होती हैं। ये ना हो कि आपको डेडलाइन के बाद उस स्कॉलरशिप का पता चले। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साथ साथ जैसे ही स्कॉलरशिप की पोर्टल ओपन हो या कोई स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस हो तो आप तक पहुँचती रहे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बाय।